तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं आगरा टू राजघाट। तो यहाँ सारी तैयारी हो चुकी है, बैग सारे पैक हो चुके हैं, यहाँ भाभी तैयार हो रही है और यहाँ मेरा ऊधम वाला भतीजा भी तैयार हो रहा है। भैया वेट कर रहे हैं गाड़ी का, गाड़ी वाला अभी तक नहीं आया है। इतनी देर हो गई है मगर क्या करें, जब जब है ना हम लोग कहीं जाते हैं वहीं भैया थोड़ा टेंशन हो जाता है क्योंकि गाड़ी का पूरा प्रबंध उन्हें ही करना पड़ता है। इसीलिए यह मेरे बेटा तैयार हो चुका था, हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे और गाड़ी अपनी रफ्तार में चलने को तैयार थी। तो यहाँ चलते चलते रास्ते में इतना मज़ा आ रहा था, हम पूरी मस्ती करते हुए जा रहे थे गाड़ी में। और रात का तो सफ़र इतना सुहाना होता है कि लाजवाब पूछ ही न जाए। और यहाँ मेरी है ना भतीजी खड़ी हुई थी, गाड़ी अपनी रफ्तार में चल रही थी और मेरी वाइफ को यहाँ डर लग रहा था। जहाँ जहाँ स्पीड ज़्यादा तेज़ थी वहाँ मेरी वाइफ को डर लगता है, जाने क्यों, ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है, मुझे नहीं पता है। तो ऐसे धीरे धीरे चलते हम जा रहे थे, बहुत देर से हमारी टाइम पास नहीं होता, हमने थोड़ी सी मस्ती करी और आधे से ज़्यादा लोग सो चुके थे और हम ही 2-3 लोग थे जो हम जग रहे थे पूरी रात में। और उसके बाद में बहुत सारे ये ना मस्ती हुआ, थोड़ा सा हमने गाना भी सुना माता रानी का। यहाँ गाड़ी अपनी रफ्तार से चलती जा रही थी, बहुत सारे हमने सोचा थोड़ी सी चाय पी ली जाए, बट हमें चाय के लिए हम गाड़ी रोक ही नहीं रहे थे। भाई जो हम लेके गए थे वो भाई गाड़ी रोक नहीं थी इतनी रफ्तार में। वास्तव में हम लोग है ना बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। हमने सोचा कहीं गाड़ी रोक ले तो हम थोड़ा सा खड़े हो लें, थोड़ा सा आराम कर लें, थोड़ी सी चाय पी लें। और थोड़ी देर बाद हमने गाड़ी में अपनी है ना गैस डलवाई, और गैस थी डीजल थी, आई डोंट नो, पता नहीं मुझे। और उसके बाद में है ना यहाँ गाड़ी में गैस डल रही है, हमने हाईवे पे खड़ा हुआ था। उस इतनी सारी सुनसान रोड थी, मगर रात का तो मौसम ही सुहाना है, तो हमें रात की है ना में सफ़र करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सोचिए हम इधर से ना गाड़ी रेडी हो गई, इसमें गैस वगैरह डल गई, तो उसके बाद मैंने सोचा चलो चलते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देते हैं यहाँ का माहौल कैसा हो रहा है, मौसम कितना सुहाना हो रहा है। और हाईवे पे तो रात को घूमने में मज़ा ही अलग है। तो धीरे धीरे चलते हुए मैंने सोचा चलो थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लें। ब्लॉगिंग करने के बाद में हमारी गाड़ी रेडी हो रही थी और उसके बाद में चलते हैं और देखते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कि पेट्रोल पंप पे हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं। ये देख कितनी सुमसाम रोड है। और उसके बाद में हमारे ये देख ये पेट्रोल पंप है, ये हमारी गाड़ी वहाँ लगी हुई है, आपको दिख नहीं सकती है क्योंकि मैं दूर हूँ। और उसके बाद में चलो चलते हैं, बहुत देर हो गई, बहुत ज़्यादा बोर हो गए, हम लोग फिर गाड़ी में बैठ गए और फिर से हमने सफ़र तय किया। धीरे धीरे चलते गए और उसके बाद में आधे से ज़्यादा लोग सो गए थे क्योंकि रात के कम से कम 2:30 बज चुके थे। हम लोग सफ़र कर रहे थे, लगातार लगातार गाड़ी चल रही थी कंटिन्यू। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद है ना हम लोग मुश्किल से 30 मिनट बाद ही, हम आधे घंटे बाद अपने जहाँ में जाना था राजघाट वहाँ पहुँचने वाले थे। बस थोड़ी सी दूर रह गया था, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था और आलस भी आ रहा था। यहाँ हम लोग पहुँच गए। यहाँ देखिए सबसे पहले जहाँ हम लोग राजघाट पर रुकते हैं वहाँ हमसे पहले बंदरों ने अपना निवास बना लिया, वहीं बैठ गए, वहीं मस्ती कर रहे थे। वहाँ मुझे डर लग रहा था क्योंकि बंदरों से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसके बाद हम स्टेशन पे आ गए, मैंने सोचा थोड़ा सी इधर का थोड़ा माहौल देख लेता हूँ। तो यहाँ तो छोटा सा स्टेशन है राजघाट, वहीं मैं है ना ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। उसके बाद में देखा अभी ट्रेन वगैरह नहीं है, सारी स्टेशन पूरा खाली है और भैया भाई वगैरह सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं अपने स्टेशन पर वेट कर रहे हैं, कुछ लोग चाय पी रहे हैं। उसके बाद मैं सोचा क्यों ना मैं इधर आ जाऊँ, थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लूँ, आप लोगों को कुछ बता दूँ खास। तो उसके बाद में स्टेशन पे रुके हुए हम लोग हैं, अब करते हैं सुबह का वेट, क्योंकि जब भी सुबह होगी जब भी हम लोग आगे जाएंगे गंगा जी के लिए। तो इसके बाद में मैंने सोचा यार क्यों नहीं थोड़ी सी और ज़्यादा मस्ती हो जाए। उसके बाद में हम लोग है ना सुबह हो चुके थे और हम लोग जाने की सब तैयारी करते हैं। यहाँ देखो इतने सारे बंदर बैठे थे भाई, कोई बंदरों पे इतने, कोई भी अगर नेक भी एक्शन लेता है वो तुरंत सारे एक्शन में आ जाते हो। यहाँ भैया वगैरह चाय लेने के लिए गए हैं, चाय पीते हैं क्योंकि सुबह के 3-4 बज रहे थे और फिर चाय तो पीने मज़े अलग। यहाँ मेरे बेटा सो के जग चुका था, ऊधम करने की तैयारी में था। और यहाँ मेरी भतीजी खड़ी हुई है, वो भी सोच रही है जल्दी से ये रेडी हो जाए और हम करते हैं मस्ती। चलते चलते वेट किया, थोड़ा सा आराम करा, आराम करने के बाद फिर चाय पी। चाय पीने के बाद में बस थोड़ा सा मैंने सोचा थोड़ा सा आलस आ रहा है क्या, थोड़ा सा लेट लूँ, मगर मुझे बंदरों का डर बहुत ज़्यादा था। और क्या करें भाई, अगर घूमना है तो कुछ तो सामना करना पड़ेगा। और यहाँ सुबह हो चुकी थी, सुबह के 5 बज चुके थे, हम लोग चल दिए गंगा जी के लिए, जहाँ हमें गंगा जी नहाना है और पूजा करनी है। तो गंगा जी के लिए हम चल दिए। उससे पहले देखिए कितनी अच्छी अच्छी मार्केट लगी हुई है। हम दिव्या और सबसे ज़्यादा लेडीज़ों में ये खास आदत होती है, जहाँ मार्केट या मेला लगा हो वह तो बात ही अलग है।
तो यहाँ भाभी और दिव्या का बहुत मन कर रहा था मार्केट घूमने का, तो मैंने बोल दिया मार्केट बाद में घूमना, पहले नहाना बहुत ज़रूरी है। गंगा जी में पहले अपनी पाप धोते हैं, उसके बाद मार्केट करते हैं। तो इस बात से है ना वाइफ गुस्सा हो गई। वाइफ सबसे आगे चलती जा रही थी बच्चे को लेके, मैं पीछे ब्लॉगिंग कर रहा था। यहाँ मैंने उसे रोक लिया और हम लोग साथ में चल दिए थे। और उसके बाद में चलते चलते हम लोग पहुँचने वाले हैं राजघाट। वहाँ इतना सारा, इतनी तो भीड़ थी भाई कसम, कि भीड़ में तो देखा नहीं जा रहा था कहाँ हम अपना बैग रखेंगे, कहाँ हम लोग सारे लोग रुकेंगे, कहाँ हम नहाएंगे। कहीं बिल्कुल भी जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा तो भीड़ बहुत थी, निकलने तक के लिए जगह नहीं मिल रही थी दोस्तों। ये देखिए कितनी सारी भीड़ है, और मोबाइल तक भी मैं सही से नहीं पकड़ पा रहा हूँ यहाँ। अब देखिए हम सोचा हम यही देख लें, थोड़ी सी जगह मिल जाए तो हम लोग अपने यहाँ बैग वगैरह रखें, थोड़ा सा आराम करें, उसके बाद गंगा में डुबकी लगाएं। मगर उसके लिए हमें जगह तो मिलना बहुत ज़रूरी है भाई, मगर वो जगह ही नहीं मिल रही। वो जगह है कहाँ? गंगा जी में कहाँ ऐसी जगह मिलेगी जहाँ हम अपने पाप धो सकें? तो गाइस धीरे धीरे हम भी जगह ढूंढ रहे थे, लगातार जगह ढूंढ रहे थे, मगर हमें जगह नहीं मिल रही थी। क्या करें भाई, बस लास्ट में इंतज़ार करने के बाद में हमें थोड़ी सी जगह मिली, और उसके बाद हम चल दिए बैग लेके उसी रास्ते पर। तो देखते हैं, और देखिए यार कितनी सारी, इतनी भीड़ है यार, कहाँ देखो कितनी, गंगा जी भी इतनी ओवरफ्लो थी बहुत ज़्यादा कि पता नहीं, कच्चा वैसे ही है उधर। तो ऐसा डर लग रहा था कि अगर हम कच्चे रास्ते पर अगर वो नहाते हैं तो गंगा जी भी कट सकती हैं, और रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो हमने ना रिस्क लेते हुए हम लोग और आगे चल दिए। यहाँ हम लोगों को नहाने के लिए थोड़ा सा स्थान मिल गया था, तो हम लोग है ना नहाने के लिए रेडी। हमने सारा सामान रखा, थोड़ा सा आराम करा, थोड़ा अंधेरा था तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा रुक जाते हैं, क्योंकि बच्चे साथ में हैं और इतने वैसे मौसम में नहाना सही नहीं होता है। तो हमने थोड़ा सा वेट करा, थोड़ा सा उजाला हो जाए, थोड़ी सी रोशनी यानी सूर्य देवता प्रकट हो जाए, और जिससे कि थोड़ी हम लोगों को भी राहत मिले और बच्चों को भी राहत मिले। और सही बताऊं, मुझे बच्चों का नहीं, अपना लग रहा था। इतनी सुबह 5 बजे कौन नहाता है भाई, इतना गंगा जी का पानी इतना ठंडा था क्या पूछा ना जाए। तो चलो छोटों के बहाने मैंने बड़ों का भी फ़ायदा उठा लिया, और उसके बाद में हम धीरे धीरे अपनी जगह ढूंढने लगे। क्या करें भाई, जगह मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मेला तो मेला, और जब तक नहीं झेला तो काहे का मेला। तो ऐसे बोलते हुए हम लोग आगे चलते गए, बहुत सारी मस्ती कर रहे हैं, और भीड़ में तो इतना नहीं लोग अच्छे होने दीजिए। देखिए मोबाइल भी मेरे हाथ से छूट रहा था, क्योंकि भीड़ ही इतनी थी कि मैं कितना दिखाता और क्या ना दिखाता। चलते हुए साथ में मैंने सोचा चलो, ये मेरा छोटा भाई है और भाई भी मेरे साथ में चल रहा था। बस वो ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करता है, ना ही कोई वीडियो बनाता है, बट हाँ उसे थोड़ा सा शौक है, बट करता नहीं है, यानी कि उसे थोड़ी सी शर्म लगती है। उसके बाद में वो आगे चल दिया और मैं अपनी ब्लॉगिंग कर रहा था। यहाँ मैंने पहले डुबकी अपने पाप के साथ लगा ली। यहाँ मैं नहा रहा था, बहुत सारा मज़ा आ रहा था, ठंडा ठंडा पानी और सूर्य देवता सामने थे, तो नहाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैंने छोटे वाले से बोली मेरी वीडियो बना दी, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था नहाने के बाद में, पूछा नहीं जाए भाई। इतना देखिए 4 4 डुबकी लगा ली, क्या लगता है मुझे पाप में नहीं करेंगे क्या? और उसके बाद में डुबकी लगाते जाते कि सूर्य देवता के कितने अच्छे एक्शन के साथ मैंने शूट करवाया है। तो वो यहाँ थे भाभी वगैरह नहाने को तैयार हो गई थी, गंगा जी में नहाई थी और डुबकी उन्होंने पहली पहली डुबकी लगा ली थी। भाई कसम, मेरी भाभी बहुत मस्ती करके नहाते हैं। और उसके बाद में दिव्या यहाँ तैयार हो चुकी थी, अपने ड्रेस सब बांध चुकी थी और मांग भी सिंदूर भर चुकी थी। और उसके बाद में हम चल दिए फिर से अपने रास्ते में। उससे पहले देखें सब लोग है ना नहा धो के तैयार हो गए, सब लोग अपनी कपड़े चेंज कर रहे थे। यहाँ मेरा छोटा भाई कपड़े चेंज कर रहा है, भतीजों ने चेंज कर लिए थे कपड़े। और उसके बाद में हम दोबारा से चल दिए। चलने के बाद भाई हमारी गाड़ी वाला कहाँ है? हमारा गाड़ी वाले को मैं ढूंढना था भाई, कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग को छोड़ के चला गया है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पैसे तो हमने भी दिए नहीं थे, ओनली हमने गाड़ी में पेट्रोल ही तो डलवाई थी। मगर लेना तो पूरे पैसे है, तो कोई नहीं, हम चलते हैं आगे और मिल जाएगा गाड़ी वाला। यहाँ में गाड़ी वाले मिल गया था और हम चल दिए बेलोन माता रानी के दर्शन करने के लिए। आगे सभी लोग बैठे थे भाई, मेरे लिए जगह नहीं, मेरे को पीछे बैठा दिया गया था और वहीं से मैं ब्लॉगिंग कर रहा था। और करते करते हम लोग मार्केट से यानी निकल लिए राजघाट से बेलोन के लिए।
चलते चलते जा रहे थे, बहुत स्पीड में गाड़ी चल रही थी, मज़ा भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। भाई इतनी स्पीड में गाड़ी ना चला, हमें घूमने जाना है, कहीं और नहीं जाना है। और उसके बाद में भाई वो क्या सुनते हैं, चल दी अपनी रफ्तार में गाड़ी चलती हुई जा रही थी। बहुत सारी स्पीड भी चल रही थी और डर भी लग रहा था। और भाई क्या कहें, करना तो कुछ तो है ही है भाई, ब्लॉगिंग तो करनी है। और देखो वाइफ को कितना डर लग रहा है, उसने डंडा पकड़ लिया गाड़ी का डंडा पकड़ लिया भाई, जो बहुत डरती है स्पीड से। और उसके बाद में हमारी गाड़ी रफ्तार में चल रही थी। कोई बात नहीं, चलते हैं। और यहाँ हम लोग आ चुके थे बेलोन में, मेला लगा हुआ है, वहाँ आ चुके थे। मेले में होते हुए ही अंदर हम धर्मशाला में जाएंगे, वहाँ मैंने थोड़ी आराम करेंगे, खाना पीना खाएंगे और दर्शन करेंगे माता रानी के। तो खाना खाने से पहले हम मैंने दर्शन करेंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे धर्मशाला में। तो चलते हैं। और यहाँ भाभी और दिव्या वगैरह लारा को लेके चल रही है और मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। यहाँ मेला लगा हुआ है, मेले में भाभी और दिव्या सोच रहे हैं कि क्यों ना थोड़ी सी मार्केट कर ले, बट मैंने कह दी पहले दर्शन जरूरी है, मार्केट बाद में कर लेंगे। तो ऐसे उन लोगों को मैंने उल्लू बना दिया था और हम लोग धर्मशाला पहुंचने वाले थे। धर्मशाला पहुंच के ही हम थोड़ा आराम करेंगे, फिर करेंगे दर्शन। बस धीरे धीरे हमारा सफ़र ख़त्म होने वाला था और धर्मशाला आ चुकी थी। यहाँ हम लोग दर्शन कराए थे, हम लोग खाना पीना खा रहे थे, जिस खाना खाना हो वो आ सकता है। मगर हमारे साथ में ये हुआ कि जब माता रानी का मंदिर था वहाँ की मैं ब्लॉगिंग नहीं बना पाए, क्योंकि वहाँ के जितने भी पुलिस विभाग था वो सभी लोगों ने मना कर दिया था कि यहाँ अंदर ब्लॉगिंग नहीं करी जाएगी, ना ही वीडियो बनाई जाएगी। तो इसलिए दोस्तों मेरे ब्लॉग